अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जोहत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। हे बाबा का बा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा, रामराज के। नमस्कार मित्रों, मैं वाजिद बीके फॉन न्यूज पावर। आपने हमेशा सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चर्चा का विषय आपने देखा होगा कि बार बार रोजगार पर भी कभी कभी गलती से शिक्षा बात तो हो जाती, शिक्षा पे भी बात हो जाती, लेकिन न्याय पर कभी भी बात नहीं होती। न्यूज पावर की सिर्फ इतनी छोटी सी कोशिश है कि जनता की इस बात पर और जनता के प्रतिनिधियों का ध्यान जाए कि क्या न्याय पर चर्चा आवश्यक नहीं है और तो क्यों नहीं है। आज 123 करोड़ की आबादी पर 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं, तहसीलों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन न तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पा रहा है, हाई कोर्ट कुछ कर पा रहा है, प्रधानमंत्री कर पा रहे हैं, न मुख्यमंत्री कुछ कर पा रहे हैं। ऐसी अपंगता और ऐसी क्रूर राजनीति का उद्भव कैसे और कब हुआ? यह विचार मंथन आज का नहीं है, 75 वर्ष पुराना है। 75 वर्षों में लगातार जुडिशियल सिस्टम को जिस तरह से एक गुलाम सिस्टम की तरह से यूज किया गया, यह उसी का दुष्परिणाम है, जिसमें शासन सत्ता में स्थापित लोग और प्रशासन को भ्रष्ट बनाने की जो परिकल्पना थी, उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाए, यह उसी के दुष्परिणाम में न्यायिक व्यवस्था को अपंग और अपाहिज बनाने की परिस्थिति पैदा हुई है। और उसी परिस्थिति के चलते आज प्रशासन जब उस बात का अभ्यस्त हो चुका है, तो उसकी प्रताड़ना से न तो समाज बच पा रहा है और न ही राजनीति बच पा रही है। अब राजनीति भी त्राहिमाम कर रही है और जनता तो त्राहिमाम करना ही था, क्योंकि उसके हाथ में लड़ने की ताकत नहीं थी। लेकिन राजनेताएं जिन्हों के हाथ में लड़ने की ताकत थी, जिन्होंने अपने कुछ छोटे तुच्छ फायदों के लिए प्रशासन सत्ता को भ्रष्ट होने का पूर्ण मंत्र दिया और उसे छूट दिया, उसे लूपहोल दिया, उसे स्पेस क्रिएट किया, उसके लिए उसके संरक्षण प्रोवाइड किया अपने राजनीतिक सत्ता से। और उसी सत्ता की जब आदत पड़ गई प्रशासन को, तो प्रशासन की गलतियों से राजनीति भी प्रताड़ित हो रही है। बस इसी बात पर चर्चा करेंगे आगे। न्याय खुद से शुरू होता है मित्रों। न्याय खुद के साथ करना सबसे पहली कदम होता है। जब तक आप खुद के साथ न्याय नहीं कर सकते, अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर सकते, आप अपने समाज के साथ कभी न्यायप्रिय नहीं हो सकते। आप उसके किसी भी विषय पर न्याय की परिस्थिति तक पहुंच भी नहीं सकते। पहले होता था जब हम लोग छोटे थे तो राम जी के नाम पर लोग भीख मांगने आते थे। आज युग बदल गया, हाईटेक मोदी जी का डिजिटल युग हो गया। पहले राम के नाम पर जो लोग भीख मांगते थे, अब राम के नाम पर वोट मांगते हैं। राम के नाम पर भीख आने वाली पीढ़ियों को बता के जाना कि राम के नाम पर भीख 1000 साल बाद भी देना। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता राम के नाम पर किसी को वोट नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। वर्तमान भारत की जितनी बड़ी पहचान हो सकते हैं, कोई बाबा मोहनदास करमचंद गांधी को 4 पन्ने से आरएसएस की चौपतिया से नहीं बांचा जा सकता है। गांधी बाबा को पढ़ने के लिए मोटे मोटे इतिहास की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उनको त्याग पढ़ना पड़ेगा। एक सुना होगा, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। बहुत सारे लोग कहते हैं इस देश को आजादी बिना खड़ग और ढाल के नहीं मिली, मानते हैं खड़ग और ढाल से नहीं मिली, लेकिन आधी आजादी का अगर कोई श्रेयस्कर व्यक्ति है तो वो सिर्फ गांधी बाबा हैं। गांधी बाबा आज भी महसूस होते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे देश में है। ये राम को मानने वाले लोग अचानक नाथूराम को मानते हैं। नाथूराम हमारे देश की कभी परंपरा ही नहीं रही। नाथूराम हमारे देश की कभी परंपरा नहीं रही। गांधी बाबा को जब वो सिरफिरा गोली मारता है तो उसके बावजूद जो गांधी बाबा के मुंह से शब्द निकलते हैं वो कौन से निकलते हैं? हे राम निकलते हैं। और ये कहते हैं इस भटके युवा से गलती हो गई, इसको माफ कर देना। के जापबा और सगरो बैठल खापबा, मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रारबा। अरे का बा यूपी में का बा, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। मित्रों, आपने अभी सुना नेहा राठौर की बात।
और इसके पहले आप गोरखपुर के पंडित जी की बात सुन रहे थे। ये पूरा गोरखपुर मंडल की अभिव्यक्ति थी। गोरखपुर के अंदर जिस डिस्ट्रिक्ट से स्वयं मोदी जी के आदरणीय शिष्य, वो उत्तर प्रदेश के महानतम मुख्यमंत्री, पूरे उत्तर प्रदेश को तबाह और बर्बादी के कगार पर खड़ा कर देने वाले, पूरे उत्तर प्रदेश को हिंसक और बलात्कारी प्रदेश बना देने वाले महानतम सीएम आदरणीय योगी नाथ जी का गढ़ है। उस गढ़ से उस पंडित जी की आवाज़ आप सुन रहे थे कि हिंदू धर्म किस तरह से सनातन धर्म का अपमान है। भारत को एक षड्यंत्र पूर्वक, भारत को पहले इंडिया बनाया गया, फिर हिंदुस्तान का षड्यंत्र रचा गया है। उसके लिए हिंदू शब्द लाना पड़ा सावरकर को 1840 में अपनी किताब के माध्यम से। और उसमें भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, जिसमें कि हिंद शब्द का पहली बार किसी मुसलमान ने, यह एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, सांप्रदायिकता थी, ताकि सांप्रदायिकता के पर्दे पर हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद दोनों का उपयोग किया जा सके, जैसे हिंद शब्द का प्रचार किया जा सके पूरे भारत में। और इसी प्रकार से तब मंदिर मस्जिद जुड़ गए तो उसके साथ गुरुद्वारों को भी यूज किया गया, और उस प्रकार से पूरे भारत के चप्पे चप्पे पर इन स्थानों का दुरुपयोग करते हुए हिंद शब्द को भारत की संस्कृति का हिस्सा बना दिया गया। और बहुत ही कम समय में आग की लपटों की तरह से इसे प्रसारित और प्रचारित किया गया, किसके, सावरकर की किताब के माध्यम से। और उसके पीछे था उसे हिंदू शब्द से हिंदू धर्म की स्थापना, फिर हिंदू राष्ट्र की मांग करना। और उस हिंदू राष्ट्र एक षड्यंत्र था जो भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र था, और निहायत घिनौने तरीके से, और जिसका दुष्परिणाम पिछले 7 वर्षों से आप लगातार देख रहे हैं कि न तो इनको सनातन धर्म से लेना देना, और न ही इनको भारत से कुछ लेना देना, न ही इनको भारत की संस्कार और संस्कृतियों में कोई रुचि है, न भारत की सभ्यता से इनको कोई रुचि है। भारत की सभ्यता और धार्मिक पुराणों की संस्कृत का शब्द जो था वो संस्कृत भाषा से था। हमारी पौराणिक भाषा जो है वो संस्कृति है। लेकिन ये बात भगवे से शुरू करते हैं, संस्कारों से, भगवा के संस्कारों से शुरू करते हैं, भगवा के ड्रेस पहनते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा से इनको नफरत है। बात पंडिताई की करते हैं, लेकिन पंडित के जो शब्द है वह संस्कृत है, और संस्कृत से ही इनको नफरत है। संस्कृत विद्यालयों को खत्म करने का बीड़ा ही मानो आरएसएस और बीजेपी ने उठा रखा, क्योंकि इनको हिंदू शब्द और हिंदी भाषा को आगे प्रमोट करना, जो विशुद्ध रूप से भारतीय संस्कारों की भाषा थी, भारतीय बोलचाल की भाषा थी, भारतीय खड़ी बोली भाषा थी, लेकिन उस भाषा को नाम इन्होंने हिंद शब्द से जोड़ दिया। हम कहते हैं कि उसको जब नाम ही देना है तो उसे भारतीय भाषा को, भारत की भाषा, भारतीय भाषा, लेकिन नहीं, इनको तो उसके नाम पर एक पॉलिसी का गेम खेलना है, भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचना है। राम के नाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उतनी भीख तो इस देश में भिखारियों ने राम के नाम पर नहीं मांगी होगी जितनी राम के नाम पर भीख भाजपाइयों ने मांगी है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर राम को भगवान से वस्तु बना दिया। मंदिर क्या उन्होंने बनवाया? आप बताइए। राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, अयोध्या में बने, यह किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। माननीय अखिलेश यादव जी को उन्होंने मुख्यमंत्री और अपना नेता मान लिया है। माननीय शिवपाल यादव जी ने, चाचा ने आशीर्वाद दे दिया है कि भतीजा आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि आने वाले 10 मार्च को बाबा जाएंगे अपने गोरखपुर मंडल लेकर अपना कमंडल। जहाँ के कुछ लोग सोच रहे थे कि बाबा 10 मार्च को गोरखपुर पहुँचेंगे, लेकिन बाबा जी गोरखपुर 10 मार्च को पहुँचने से पहले ही अपनी हार स्वीकार करते हुए गोरखपुर में ही अपनी समाधि लगाने की तैयारी कर ली। राजनीतिक समाधि की मैं बात कर रहा हूँ। राजनीतिक समाधि लग चुकी है, उसमें साधना कैसे होगी, ये बाबा वहाँ पहुँच चुके हैं, अपनी अंतिम साधना की तैयारी में लग चुके हैं। अब इस अंतिम साधना का दुष्परिणाम क्या हुआ? उन्होंने तो अपना यात्रा 5 साल की पूरी कर ली, लेकिन दुर्भाग्य किसका लिखा गया? ये आम जनता का ले गया। उस 90% बहुजनों की आबादी को झेलना पड़ा ये 5 साल। किससे झेलना पड़ा? भूख से, लाचारी से, बेबसी से, कानून की मार से, कानून के अधिकारियों, कानून के प्रशासकों से प्रताड़ना झेलनी पड़ी, अत्याचार झेलने पड़े। थाने के अंदर रहते हुए हत्याएं हुई, थाने के अंदर बात करने के लिए बुलाया गया, उन्होंने मार डाला गया। जबकि बेटी बलात्कार हुई और पिता की हत्या कर दी गई। थाने के अंदर भाई को रौंदा गया, दोस्तों पड़ोसियों सबको रौंदा गया। ये अत्याचार कहीं पर हुआ तो वो इसी 5 साल के प्रशासन में हुआ। किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी गई। किसानों ने जब MSP की बात किया तो उसको 700 किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी।
जब तक इनको सत्ता का भय नहीं हुआ तब तक वो किसानों को रौंदने वाला वो किसान बिल वापस नहीं हुआ। जब तक 750 लोग अपनी शहादत नहीं दे दिए, कुछ लोग 700 कहते हैं, कुछ 750 कहते हैं, जो भी होगा लगभग 700 लोगों की जो है शहीद हुए। किसके लिए? उस 3 किसान बिल जो एक आतंकी बिल था। मैं समझता हूं कि 6 महीने पहले से हमने भी ये प्रयास किया था कि बहुजन समाज 85% बहुजन समाज इकट्ठा हो, जिसके लिए हमने अखिलेश जी पे भरोसा किया कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये बीएसपी के फैन है, परंतु बीएसपी ने कभी भी इनकी राजनीतिक लीडरशिप को स्वीकार नहीं किया, न ही इनका सहयोग मांगा और न ही लिया और न ही इनको कोई तवज्जो दिया। फिर भी मायावती जी अच्छी हैं, क्यों? वो सजाती हैं। लेकिन अखिलेश जी सजाती नहीं हैं, तो उनके अंदर सारी बुराइयां हैं और वो अचानक उनके अंदर सारी बुराइयों का इतिहास है पूरा। ऐसी मक्कार राजनीति करने वाले युवा कभी न खुद के लिए भला कर सकते, न कभी अपने समाज का भला कर सकते, तो देश का भला तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये सिर्फ और सिर्फ खुद के हित के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए अपनी राजनीति बेचनी पड़े, अपने समाज की संख्या बेचनी पड़े, अपनी राजनीति का व्यापार करना पड़े, सब वाजिब है। मित्रों ध्यान से सुनिए और समझिए, एक दलाल और एक नेता और एक राजनेता का फर्क क्या होता है। एक ईमानदार व्यक्ति और एक ईमानदारी के नाम पर राजनीति का व्यापार करने वालों का फर्क क्या होता है, ये यहीं आपको समझने को मिलेगा। यथा नामे तथा गुणे, नाम भी रावण काम भी रावण जैसा ही। कितनी मक्कारी और कितना झूठ, इनकी जुबान को देखिए। एक बार कहते हैं हम 6 महीने से कांटेक्ट में थे, 6 महीनों में ये नहीं तय कर पाए कि इनको क्या चाहिए और ये नहीं कहलवा पाए कि अखिलेश जी क्या चाहते हैं, जबकि इनकी बात पॉजिटिव थी। सत्य जुबान पे आ ही जाता है। इन्होंने कहा कि 6 महीनों में लगातार जो भी बात हुई वो सकारात्मक थी। जब सकारात्मक थी तभी आप 6 महीने इंतजार किए, और अखिलेश जी की बात पूरी स्पष्ट थी कि उन्हें 25 सीटें आपको नहीं देनी थी। आपने 2 सीटों 3 सीटों के लिए मानते गए थे, आप 4-5 सीटों की बात कर रहे थे, लेकिन उसमें जब उन्होंने 2-3 सीटों की बात की तो आपने उसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन सच तब बदल गया जब उस संख्या की कीमत आपको उससे ज़्यादा मिलने लगी। तब आप राज्यसभा का सदस्यता भी आपको अच्छी नहीं लगी, मंत्री पद का ऑफर भी आपको खराब लगने लगा, क्योंकि आपको उससे बड़ी कीमत उस खेल को बिगाड़ने की मिल रही थी जो आपको कभी भी राजनेता नहीं बना सकती। लेकिन बुद्धली और निकम्मी का जब दस्तूर सर पे शराब बन के नशे की तरह से चढ़ जाता है तो वो भविष्य की बुनियादें कमज़ोर करने के लिए बाध्य हो जाता है। और 6 महीने से लगातार हमारी मुलाकातें भी हुई, सकारात्मक बातें हुई। हमारे जो मुद्दे थे, क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो तानाशाही हो जाता है, और पिछला कुछ इस तरह का कार्यकाल भी एक लंबा समय का रहा है। तो जो मुद्दे थे जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई। 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, न जाने कितनी बार उनके पिता मुख्यमंत्री रहे। एक राजनीतिक जीवन उनका रहा बचपन से लेकर के, उनको नहीं समझ है। सारी समझ की ठेकेदारी इन भाई साहब को है। सारी चीज़ों को निश्चित यही करेंगे तो वो निश्चित होगा, वरना सब कुछ अनिश्चित है। जब तुम्हें इतना अविश्वास है, क्योंकि तुम्हें इसी अविश्वास की कीमत मिल रही है। जिस व्यक्ति को सिर्फ काम पैसे के लिए करना है, वो व्यक्ति कभी राजनीति नहीं कर सकता। ऐसे नकारा बेशर्म वाहियात लोग कभी भी राजनीति के लिए शुभ नहीं हो सकते। यही वो लोग हैं जिनके चरित्रों के चलते राजनीति बदनाम हो रही है। राजनीति बहुजनों के सीने में और उनके पीठ में पिछले 75 सालों से लगातार उनकी पीठ पे छुरा घोंपा गया और भारतीय बहुजन स्वराज को अनदेखा किया गया। बाबा साहब और कांसी राम के इस महान सपने के साथ यह नादान इंसान समझौता कर रहा है। एमटेक बीटेक डिग्री लेके बबुआ बेचे ले तरकारी, बाप के रुपया भइल जियान, नौकरी मिलल नाही सरकारी, बाबूजी देवे रोजगारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी।
नारे लगाए। इस सरकार को रोकने का हमने तमाम तरह से प्रयास किया और इसलिए से 2 दिन से मैं यहाँ हूँ। 1 महीना देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की सही और गलत की पूरी ठेकेदारी इन भाई साहब की है। ये जो एक शब्द बोल देंगे वो ब्रह्म वाक्य है मायावती जी की तरह से। क्या बात है, पूरे एससी समाज के जितने भी नेता हैं अपने ही शब्द को ब्रह्म वाक्य समझते हैं और सब झूठ। मायावती जी ने खुद सत्ता में रहते हुए भी अपने दलितों के साथ अपने दलित भाइयों का जितना अपमान किया, जिसने उनका पैर नहीं छुआ, उनके तलवे नहीं छुए, उनके पैर उनकी जूतियां नहीं साफ किया, वो कभी विधायक नहीं बन सकता था, वो कभी बड़ी पोस्ट पर नहीं बैठ सकता था। स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी उनकी जो फोटोज वायरल हो रही हैं, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, क्या बात है, वो उनको जलील किया जाता। उनकी बात बहुजन राजनीति की करते, जलालत भी अपने ही लोगों को देते। आज मायावती कहाँ पहुँच गए हैं? आज उन्हीं ब्राह्मण काट जिसके खिलाफ कांसीराम ने राजनीति का बीज बोया था, आज उसी पेड़ को काट करके जिस जहर से राजनीति को जन्म मान्यवर कांसीराम और बाबा साहब ने एक सपना सजाया था, उस सपने को नीलाम कर दिया उन हाथों में, जिन हाथों को काट करके एक नई राजनीति की विसात रची थी। बाबा साहब ने अपने सपनों के माध्यम से भारतीय बहुजन स्वराज की कल्पना की थी और वो कल्पना आज भी अधूरी है। परंतु क्या करें, एक दलित की बेटी को जब सत्ता मिली तो वो सत्ता पाते ही अपने आप को महारानी साबित करना चाहती थी। ये अहंकार किसने भरा? ये अहंकार भी, ये दम भी उन्हीं लोगों ने भरा जो मान्यवर कांसीराम को ऊपर पहुंचाने का षड्यंत्र रचा था। और मान्यवर कांसीराम को ऊपर पहुंचा के दलित महारानी बन चुकी माया। दलितों को गुलाम बनकर माया ने ब्राह्मणवाद का कार्ड बन गई खुद, ब्राह्मणवाद की स्थापना का संस्थापक बन गई खुद। आज उसी राजनीति की ठेकेदारी करने की जिम्मेदारी खुद रावण ने लिया है अपने रावणी चरित्र से। क्या वास्तव में वो अपनी मंजिल तक जाएगा? नहीं, उसकी मंजिल से कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसी राजनीति का कोई दर्शन नहीं है। वो सामाजिक न्याय की बातें तो करता है, लेकिन राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए नहीं, बहुजनों और या बहुजन समाज के उन संरक्षित लोगों के लिए जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, जिन्हें अन्याय से, अत्याचार से और असहयोग से संरक्षित किया गया और उनके साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय की बुनियादों को मजबूत किया गया। आज उन्हीं के हाथों में यह आदमी खुद खेल रहा है और बात सामाजिक न्याय की करता है। एक भी अपनी सीट निकालने की दमखम नहीं है, परंतु अपनी इज्जत और मान सम्मान बचाने की प्रकाष्ठा में यह अब योगी जी के खिलाफ लड़ने न जा रहा है। नहीं कि एक सुरक्षित सीट से लड़े जहां से वास्तव में विधायक बन करके दिखा सकता है, या कुछ ऐसे लोगों को लड़ा दे, ऐसी जगहों से लड़ाए जहां से उन लोगों को वास्तव में जिता सकता है। लेकिन नहीं, इसे 2-3 सीटें नहीं जितवानी है, इसे खुद भी हारनी है, सबको हराना है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। न्यूज़ पावर की ये टैगलाइन है, हम जाति नहीं, हम बहुजन हैं, हम सब भारत की संतान हैं। जय भारत, जय गीता, जय संविधान, जय समाजवाद, जय बहुजन स्वराज।